आप इस तरह से शुरुआत हुई है। सिराज साहब, जो इख्तिलाफात हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इख्तिलाफात जो हैं वो हमेशा होते रहेंगे। इख्तिलाफात वही लोग करते हैं जिनके अंदर ना तो दम होता है जिनके अंदर, और वो सिर्फ इख्तिलाफ को इख्तिलाफ के तरीके से लेना चाहते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो इस्लामिक सेंटर के भले के लिए काम कर रहे हों या इस्लामिक। आज सेंटर को उन्होंने जितना नुकसान पहुँचा दिया है, आप लोगों को इस बात का हमेशा सबूत देना चाहिए कि सेंटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और अगर यही हालत रही और इस तरह से इलेक्शन होते रहे और इस तरह के लोग इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते रहे और इस तरह से लोग इलेक्शन झूठ के ऊपर जीत रहे, तो ये सेंटर जो आपको आज नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं इसकी क्या बुरी हालत होने वाली है। इसलिए मैंने हमेशा ये अपील की है, जो मेरी टीम है, जो मेरा पैनल है, हमेशा वो जीत के आता है। इंशाल्लाह इस बार भी वही जीत के आएगा। इस बार बहुत अच्छी टीम मैंने उतारी है और मैं समझता हूँ कि जो हमारे अधूरे काम हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर डेवलपमेंट का काम करना है, एक्सपेंशन का काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, बच्चों की, नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत सारे मौक़े ऐसे आएंगे जो आपको सेंटर हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड पर बना हुआ है, ऐसा सेंटर आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, टीम को जीतने दीजिए। इंशाल्लाह इसका जो है अगले 1-2 साल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कहाँ से कहाँ ऊँचे मकाम पर पहुँच गया है। लगातार सवाल तो किया जा रहा है कि 20 सालों में कोई तब्दीली नहीं हुई। देखो भाई, आप तो देख चुके हो, वहाँ पे हज़ारों बार आप चुके हो सेंटर के अंदर, आपने खुद देख लिया वहाँ पे तालीम के ऊपर कितना काम हुआ है, नौजवानों की तालीम पे कितना काम हुआ है, उनके रोज़गार पर कितना काम हुआ है। यहाँ पे हमने किसको नहीं बुला दिया, बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ आ गई, बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ पे आ गई, इमाम हरम वहाँ आ गए, इमाम मदीना वहाँ आ गए, बड़े बड़े मुफ्ती वहाँ पे आ गए, पूरी दुनिया के मुफ्ती वहाँ आ गए, बड़े बड़े वज़ीर आज़म, बड़े बड़े शाह और बड़े बड़े जो है सदर वहाँ आ गए। हमारे हिंदुस्तान की मिसाल अलग है, वहाँ हमारे भी बहुत सारे सदर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे वज़ीर, और बहुत सारे डिप्लोमेट्स इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आ चुके हैं। और कौन सा प्रोग्राम वहाँ नहीं होता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके सबके प्रोग्राम होते हैं। दिवाली हो, ईद हो, गुरपुरब हो या क्रिसमस हो, उसके त्यौहार मनाए जाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती है। ये हम लोग नेशनल इंटीग्रिटी को पूरा बरकरार रखा हुआ है। वहाँ पे हमारे यहाँ तकरीबन 20% जो हैं हिंदू वोटर भी हैं, मेंबर भी हैं। इन सब की भी हम लोगों को ब्लेसिंग रहती हैं और हम लोगों के अंदर ये ख़ास जज्बा है कि इंटरफेथ मीटिंग्स होती रहती हैं, इंटरेक्शंस होते रहते हैं। ये सारी की सारी डिबेट्स, कॉन्फ्रेंसेस जो हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर होती है। और 365 दिन के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर तकरीबन 200-250 दिन जो है बिजी रहता है, सिवाय मौसम की नज़ाकत को देख के उस वक्त जो प्रोग्राम नहीं होते हैं, बाकी हर दिन प्रोग्राम होते हैं। और अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके अंदर एक्सपेंशन के अंदर उसको कवर्ड एरिया ऐसा हो जाएगा जो 100% एयर कंडीशन होगा, जिसके अंदर एक साथ 1500 लोग जो हैं जमा होकर बैठ सकते हैं और एयर कंडीशन कमरे के अंदर आप शादियाँ कर सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं और आप अपने बड़ी ख़ास हस्तियों को बुला के उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। ये हमारा विज़न है और हम लोग इस पर काम करना चाह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग करेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा 4-6 महीने के अंदर आपको तब्दीली नज़र आएगी कि सेंटर जो है अब कहाँ से कहाँ पहुँचना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पिछले 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर जो मेरे साथ पिछली टीम जीत के आई थी उसने उसको बहुत नुकसान पहुँचा दिया है, पैसे से भी, उस बिल्डिंग से भी। सफाई सुथरा चीज़ की ख़त्म हो गई है, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ के अंदर कोई भी काम करने का जज्बा नहीं रहा। ये सारी की सारी चीज़ें खुराफात वहाँ पे पैदा हो गई हैं, ये ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। वरना जिस सेंटर को मैंने 20 साल सींचा है उसका अगर इस तरह से चलता रहा तो इस सेंटर का नाम बहुत ही ख़राब हो जाएगा। मैंने आज इसको वर्ल्ड लेवल पे खड़ा किया, लाके इंटरनेशनल पे खड़ा किया, लाके इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं और लोग इसकी तारीफ इसलिए भी करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे इस्लामिक सेंटर देखे हैं लेकिन दिल्ली के अंदर इस्लामिक सेंटर जो बना हुआ है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड पे, उसका कोई जवाब नहीं है।